हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे और वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट गवर्न्स नोट इश्यूइंग इन इंडिया? भारत में नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है? इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज इस वीडियो में समझेंगे और एट द एंड तक वीडियो के आप इस क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई हो जाओगे कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो चलिए समझें कि भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है। भारत में जो नोट जारी करने की व्यवस्था है, यानी कि भारत में जो नोट इश्यू करने की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। यानी कि भारत में जिस सिस्टम के द्वारा नोट जारी किए जाते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम उसको हम कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसको न्यूनतम सुरक्षित, रिजर्व माने सुरक्षित और सिस्टम माने व्यवस्था, है ना? न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था। अब जी ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या? इसका मीनिंग सीधा सीधा ये है कि भारत में जितने भी करेंसी इश्यू की गई है, जितनी भी करेंसी को जारी किया गया है, उसके पीछे एक रिजर्व होता है, उसके पीछे एक रिजर्व काम करता है और वो रिजर्व उस मनी को, उस करेंसी को बैकअप देने का काम करता है। अब जी वो रिजर्व क्या है? वो रिजर्व कौन से हैं जिनकी वजह से क्या होती है? आपकी करेंसी को भारत में इश्यू किया जाता है। वो रिजर्व को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटेंगे जी। एक रिजर्व में तो होता है आपका गोल्ड, गोल्ड माने पता होगा सोना, है ना? और दूसरे रिजर्व में होता है आपका फॉरेन सिक्योरिटीज। ओके, अब जिस रिजर्व में दो रिजर्व होंगे, एक तो गोल्ड का रिजर्व होगा और एक फॉरेन सिक्योरिटीज का, विदेशी मुद्रा का एक रिजर्व इसमें रहता है। जो गोल्ड का मिनिमम रिजर्व, मिनिमम मतलब न्यूनतम रिजर्व इतना होना जरूरी है। कितना होना जरूरी है? 115 करोड़, 115 करोड़ रुपए का तो आपका गोल्ड होना जरूरी है। गोल्ड का एक रिजर्व है और उस रिजर्व में न्यूनतम मिनिमम रिजर्व गोल्ड का कितना होना जरूरी है? 115 करोड़ का गोल्ड आपके पास होना जरूरी है। और क्या है? फॉरेन सिक्योरिटी, विदेशी मुद्रा कितनी होनी जरूरी है? दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना बनेगा? 200 करोड़। यानी कि जो आपका रिजर्व है वो टोटल में 200 करोड़ रुपए का आपके पास रिजर्व होता है। जब आप क्या करते हैं, आपने जो करेंसी इश्यू की है भारत में, उसके पीछे एक रिजर्व है और वो रिजर्व कितने का है? 200 करोड़ का है। इस 200 करोड़ के रिजर्व में 115 करोड़ रुपए का मिनिमम, न्यूनतम, है ना, गोल्ड होना जरूरी है। और दूसरा क्या है? 85 करोड़ रुपए की, 85 करोड़ रुपए का फॉरेन सिक्योरिटीज, विदेशी मुद्रा होनी जरूरी है। क्लियर हो गई बात? अब जो ये रिजर्व है ना, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट को रुपया दोगे तो गवर्नमेंट से आप क्या ले लोगे? सोना ले लोगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में 115 करोड़ रुपए का गोल्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके नोटों को या सारी पब्लिक गवर्नमेंट के पास चली जाए, आरबीआई के पास चली जाए कि जी हमें तो नोट नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ जो रिजर्व है ये बैकअप के रूप में, यानी कि जो नोट जारी किए गए हैं उनके पीछे ये रिजर्व सिस्टम का काम करते हैं, उनको बैकअप देने का काम करते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके पास जो मनी है, जो रुपया है, जो नोट करेंसी है, उसको किस में बदला जाएगा? उसको गोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। एक लाइन में कहूं तो पैसा चलेगा, इस बात की तो गारंटी है कि जो करेंसी सरकार ने चलाई है, चाहे वो कॉइन्स हैं, चाहे आपके नोट हैं, वो चलेंगे। इस बात की गारंटी सरकार देती है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार आपको रुपयों के बदले में क्या दे देगी? गोल्ड चेंज करके दे देगी। आगे बात समझ में? एक बात और समझ लीजिए कि जो ये आपके पास जितनी भी करेंसी इंडिया में है वो एक क्रेडिट मनी के रूप में होती है। अब जी क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी का मतलब है कि अगर आपने अकाउंट में 1000 रुपए जमा कराए हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट में समझा देती कि एक अलग से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी डिटेल में। 1000 रुपए आपने बैंक में जमा कराए,
तो इस 1,000 रुपए से ना जो बैंक करते हैं वो कम से कम 10,000 रुपए का जो बैंक बैलेंस है वो दिखा देते हैं। अब कैसे दिखाते हैं, इसके पीछे एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, वो हम आपको समझाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि कैश तो 1,000 है, यानी अगर आप पैसे निकलवाओगे वो सिर्फ 1,000 ही है, लेकिन बैंक में जो बैलेंस दिख रहा है ना अलग अलग लोगों के बैंकों में, वो कितना दिख रहा है, 10,000 रुपए का दिख रहा है। इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, जो बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से भारत में जो मनी है, जो करेंसी है, वो क्रेडिट मनी होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये गोल्ड के रिजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि वो आपकी करेंसी को गोल्ड में चेंज करके देगी, ऐसी कोई भी गारंटी सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा नहीं होती है। ओके, तो नोट जारी किस व्यवस्था के थ्रू किए जाते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। वो रिजर्व कितने कितने हैं, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड है, 85 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटीज है, टोटल 200 करोड़ रुपए का है। और ये व्यवस्था जितना भी मैंने अभी आपको समझाया है, ये किसका आंसर है, ये है व्हाट गवर्न्स नोट इश्यूइंग इन इंडिया, भारत में नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि लिखना कैसे है। तो लिखना क्या है, बस वो देखना है। देखिए, नोट इश्यूइंग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय मिनिमम रिजर्व सिस्टम, भारत में जो नोट जारी करने की व्यवस्था है उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है, यानी न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था उसको कहा जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का क्या मतलब है, इन इंडिया, भारत में इश्यूड करेंसी इस बैकिंग ऑफ, जो इश्यू की गई करेंसी है उसके पीछे मिनिमम गोल्ड का रिजर्व होता है और फॉरेन सिक्योरिटीज का रिजर्व इसके पीछे होता है। मिनिमम गोल्ड रिजर्व कितना है, 115 करोड़ रुपए का है, और वैल्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज, विदेशी मुद्रा की वैल्यू कितनी है, 85 करोड़ रुपए का रिजर्व में होना जरूरी है। तो टोटल रिजर्व की वैल्यू कितनी हो गई है, 200 करोड़ रुपीस का आपका टोटल रिजर्व होता है, ठीक है। मनी इन इंडिया इज क्रेडिट मनी, बता दिया है, भारत में जितनी भी मुद्रा है वो साख मुद्रा होती है। करेंसी इन इंडिया इज इनकन्वर्टेबल, भारत में जितनी भी मुद्रा है, जितनी भी करेंसी है वो इनकन्वर्टेबल है, यानी कि वो बदली नहीं जाएगी, या ना तो उसको सोने में चेंज करने की कोई गारंटी है, ना ही चांदी में चेंज करने की कोई गारंटी है इश्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा। और इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही नोट जारी करने का अधिकार उसके पास होता है। तो बाय द इश्यूइंग अथॉरिटी इनटू गोल्ड और सिल्वर, यानी कि इश्यूइंग अथॉरिटी भारत में इस बात की कोई गारंटी नहीं देती है या इस बात का कोई भी वचन नहीं देती है कि जो नोट जारी किए गए हैं उनको हम गोल्ड में चेंज कर देंगे। ओके, आंसर आपका खत्म। क्या क्वेश्चन था, व्हाट गवर्न्स नोट इश्यूइंग इन इंडिया, भारत में नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है, और यही जो समझाया है यही सिस्टम है भारत में, नोट जारी इसी के थ्रू किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।